प्रिय छात्रों, मैं धनीराम वर्मा, प्रवक्ता डी वंटर कॉलेज महोबा, आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज कक्षा 12 अर्थशास्त्र अध्याय 2 उपभोक्ता संतुलन की आज चर्चा करूंगा। बच्चों, उपभोक्ता संतुलन पढ़ाने के पहले आप लोगों को उपभोक्ता जानना होगा। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता किसे कहते हैं? बच्चों, अगर हम उपभोक्ता को एक शब्द में ही कहें तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, अगर उसको कोई चलाता है तो उपभोक्ता चलाता है। उपभोक्ता कुछ खरीदेगा नहीं तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था चलेगी ही नहीं। प्यारे बच्चों, उपभोक्ता को हम कंज्यूमर भी अंग्रेजी में कहते हैं। अब हम उपभोक्ता की परिभाषा बताएंगे। वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर व्यय करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। बच्चों, वह व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, और अंबानी साहब भी हो सकते हैं, और देश का हर नागरिक उपभोक्ता हो सकता है। बच्चों, इस परिभाषा में ये आवश्यकताओं शब्द आया है, तो इसको समझना सबसे पहले। उदाहरण के रूप में, जैसे मुझे भूख लगी है तो मुझे किस चीज़ की आवश्यकता होगी? खाना की। तो या तो मैं मार्केट से सामग्री लाऊंगा, घर में बनाऊंगा, या सीधे मैं होटल जाऊंगा, होटल से खाना लाऊंगा और अपनी आय का हिस्सा खर्च करूंगा। तो मैं क्या कहलाऊंगा? एक उपभोक्ता कहलाऊंगा। प्यारे बच्चों, एक यहाँ पर सीमित आय आया है शब्द। तो हर व्यक्ति की सीमित आय होती है। 10,000 हो सकती है, 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000। जिस प्रकार से व्यक्ति की आय होती है, उसी प्रकार से उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मुझे इंटर में अच्छे अंक लाना है तो मार्केट जाऊँगा, वहाँ से सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर और मॉडल पेपर खरीद करके लाऊंगा। तो मैं क्या कहलाऊंगा? एक उपभोक्ता कहलाऊंगा। बच्चों, एक उदाहरण और दूंगा। मेरे पापा नौकरी करते हैं, उनको ऑफिस डेली जाना पड़ता है, तो उनको मोटरसाइकिल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे पापा अपनी सैलरी का हिस्सा खर्च करके मोटरसाइकिल खरीद के लाएंगे, तो हमारे पापा एक उपभोक्ता कहलाएंगे। बच्चों, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह परिभाषा आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आगे हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता संतुलन की। तो उपभोक्ता संतुलन, जब एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, तब वह संतुलन स्तर पर होता है। इसी स्थिति को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर अधिकतम संतुष्टि शब्द आया है। तो उपभोक्ता संतुलन में कब होगा? जब उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। उदाहरण, जैसे मैंने मार्केट से 20 रुपये के समोसा खरीदे और समोसा को खाया
मुझे मज़ा आ गया, तो मैं क्या समझूंगा? संतुलन में समझूंगा। इसके अलावा दूसरा उदाहरण दूं, अगर मैं मार्केट जाता हूं, वहां से मैं एक टी शर्ट खरीदता हूं 300 रुपये की, और वो 3 साल तक चलती है, तो मैं क्या उस टी शर्ट से संतुष्ट हो जाता हूं? तो मैं क्या कहूँगा कि मैं उपभोक्ता संतुलन में है। बच्चों, अगर इसके विपरीत बात करूं कि मैं 500 की टी शर्ट लाया और 1 महीने में ख़राब हो गई या फट गई, तो क्या कहलाएगा? मैं संतुलन में नहीं हूँ। बच्चों, प्रोफेसर सैमुअलसन साहब ने एक परिभाषा दी है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। बच्चों, इस परिभाषा को समझिए। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है, कब होता है? जब वह अपनी दी हुई आय, मान लीजिए उसके पास आय 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, तो उसके पास 10,000 आय है और वह मार्केट जाता है, तो मार्केट की कीमत और अपनी आय दोनों निश्चित रूप से, अगर वो संतुष्ट है तभी वो संतुलन में माना जाएगा। उदाहरण, अगर मैं 700 रुपये की टी शर्ट मार्केट से ख़रीद करके लाता हूँ, तो उस टी शर्ट की क्वालिटी 700 के बराबर होनी चाहिए। यही प्रोफेसर सैमुअलसन साहब का कहना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो उपयोगिता पर लाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।